हरे कृष्णा। वर्ष की सभी एकादशियों में एक सबसे महत्वपूर्ण एकादशी आती है और उसका नाम है पांडव निर्जला एकादशी। क्या आप एक ही दिन में वर्ष भर की सभी एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर क्या आप ये चाहते हैं कि मृत्यु के बाद यमदूत नहीं अपितु भगवान विष्णु के दिव्य दूत आपको लेने आए? तो आने वाली इस सबसे महत्वपूर्ण पांडव निर्जला एकादशी का पालन अवश्य कीजिएगा। और ये एकादशी इस बार आ रही है 6 और 7 जून 2025 को। प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आती है पांडव निर्जला एकादशी। इस एकादशी की पालन विधि भी विशेष होती है और पारण विधि भी कुछ अलग होती है। तो चलिए इस बार आने वाली निर्जला एकादशी का पालन कैसे करना है, किस विधि का पालन करना है, कौन से संकल्प मंत्र बोलने हैं और पारण के समय क्या करना है, ऐसे अनेक महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में आज हम चर्चा करते हैं। और आज हम आपको पांडव निर्जला एकादशी की संपूर्ण व्रत विधि के बारे में भी बताएंगे। तो अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखिएगा। चलिए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। निर्जला एकादशी प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आती है। इसे भीम एकादशी या फिर पांडव एकादशी भी कहा जाता है। इस बार ये व्रत 2 दिन रखा जा रहा है। कुछ लोग इस व्रत को 6 जून 2025 को मना रहे हैं और कुछ लोग इस व्रत को 7 जून 2025 को मनाएंगे। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि इस बार वैसे तो एकादशी तिथि 6 तारीख को है, लेकिन उसके अगले दिन आने वाली द्वादशी व्यंजुली महाद्वादशी है। और ऐसी महाद्वादशी वर्ष में सिर्फ 8 बार आती है। और जब ऐसी महाद्वादशी आती है तो वैष्णव भक्त एकादशी तिथि का पालन ना करके महाद्वादशी का पालन करते हैं, यानी कि एकादशी का व्रत वे महाद्वादशी के दिन रखते हैं। और इसीलिए इस बार हम 7 जून 2025 शनिवार के दिन ही निर्जला एकादशी का पालन कर रहे हैं। इस बार वैसे भी व्यंजुली महाद्वादशी के कारण पांडव निर्जला एकादशी बहुत विशेष बनने जा रही है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति इस एकादशी का निष्ठापूर्वक पालन करता है उसे सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। तो चलिए देखते हैं आखिर इस व्रत का पालन करने की तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो निर्जला एकादशी व्रत की तैयारी दशमी के दिन से ही शुरू हो जाएगी, यानी कि एक दिन पहले। दशमी को क्या करना है, तो व्रत की सभी सामग्री पहले से ही तैयार करके रख ले, जैसे कि आपने दान में जो देना है, पूजा सामग्री में जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी इत्यादि। उसके बाद शाम 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में हल्का फुल्का और सात्विक भोजन ही लें। प्रयास करें कि अनाज या फिर चावल ये सब चीज़ें या और कोई भारी भोजन ना लें। रात में सोते समय भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें, हे प्रभु मुझे इस व्रत को ठीक से निभाने की शक्ति दीजिएगा। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करें। अपने मोबाइल में सिर्फ अलार्म लगाएं और मोबाइल को बंद रखकर साइड में रख दें। और एकादशी के एक दिन पहले रात को 8 या ज़्यादा से ज़्यादा 9 बजे तक सो जाएं, क्योंकि अगले दिन आपने सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। अब निर्जला एकादशी व्रत का आरंभ आप कैसे करेंगे? तो इस व्रत का आरंभ होता है ब्रह्म मुहूर्त से, इसलिए सुबह लगभग 3 साढ़े 3 बजे के आसपास उठ जाएं। हाँ, हम जानते हैं 3 साढ़े 3 बजे उठना मुश्किल है, लेकिन अगर रात को आप 8 बजे या 9 बजे तक सो जाएंगे तो सुबह 3 साढ़े 3 या 4 बजे तक आराम से उठ सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त से पहले पानी पी सकते हैं, इसलिए जितना मन करे उतना पानी ब्रह्म मुहूर्त से पहले पी लीजिए। और जैसे ही आप उठते हैं उस समय अपने गुरु और भगवान को याद करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमूले सरस्वती, कर मध्ये तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। इस प्रकार भगवान को याद करें। आप जिस स्थान पर सोए थे उसे स्वच्छ कर लें, ब्रश करें, स्नान करें। निर्जला एकादशी के दिन भी आप कुल्ला कर सकते हैं, ब्रश कर सकते हैं और स्नान भी करना चाहिए। अब स्नान इत्यादि करके स्वच्छ वस्त्र पहने, भगवान का स्मरण करें और अपने घर के मंदिर में जाकर इस निर्जला एकादशी व्रत का संकल्प लें। उसके लिए अगर घर में गंगाजल है तो हाथ में गंगाजल लीजिए। अगर गंगाजल नहीं है तो कोई भी सामान्य पानी लेकर सभी पवित्र नदियों को याद करके एकादशी व्रत का संकल्प लेते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। एकादश्यां निराहारः
स्थित्वा अहं परेहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युत। इसका अर्थ है, एकादशी के दिन मैं भोजन से विरत रहूंगी और अगले दिन ही अन्न ग्रहण करूंगी। हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, कृपया मुझे अपनी शरण में लीजिए। इस प्रकार निर्जला एकादशी व्रत का संकल्प लीजिए। उसके बाद अगर अपने घर में करना है तो घर में या फिर मंदिर में जाकर भगवान की मंगला आरती करें अथवा उसका दर्शन करें। अगर बाहर जाकर नहीं कर सकते तो घर पे रहकर ऑनलाइन मंगला आरती का दर्शन भी किया जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं कि घर में भगवान की पूजा कैसे करनी है। तो अपने घर के मंदिर को जैसे प्रतिदिन साफ करते हैं वैसे ही उसकी सफाई करें, भगवान को जगाएं और अगर आपके पास भगवान विष्णु या भगवान श्री कृष्ण के विग्रह हैं या फिर चित्र हैं तो उन्हें सामने रखें और अगर नहीं है तो एक दिन पहले ले आएं। अब अगर भगवान के विग्रह हैं तो उनका अभिषेक करें, उन्हें पंचामृत से स्नान करवाएं, दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल। अंत में स्वच्छ पानी से अभिषेक करें। स्नान के बाद उन्हें एक स्वच्छ कपड़े से पोंछें, नए वस्त्र पहनाएं, आभूषण पहनाएं और फिर उन्हें भोग लगाएं। जैसे आप प्रतिदिन आरती करते हैं उसी प्रकार अपने घर में भी आरती करें, उन्हें पुष्प अर्पित करें, दीप और धूप अर्पित करें। इस दिन आप भगवान विष्णु पर तुलसी दल भी चढ़ा सकते हैं। भगवान की पूजा अर्चना करते समय हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहें। अब समय है तुलसी देवी की पूजा अर्चना करने का। आपके घर में जो भी तुलसी के पौधे या गमले हैं उनकी विधि अनुसार पूजा अर्चना करें। एकादशी के दिन तुलसी देवी की पूजा कैसे की जाती है उसके ऊपर हमने विस्तृत वीडियो बनाया है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा या फिर आप उसे हमारे चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। उसमें संपूर्ण विधि सभी श्लोक और आरती के साथ दिया गया है। अब तुलसी महारानी के समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र है। इस महामंत्र के अंदर में सभी मंत्रों का सार है और कलयुग में यही एकमात्र उद्धार कराने वाला है। इसलिए इस महामंत्र का गंभीरता से जाप करें। भक्तगण निर्जला एकादशी के दिन विशेष रूप से हरे कृष्ण महामंत्र की कम से कम 25, 32, 64, 128 ऐसी मालाओं का जप करते हैं। एक माला में 108 मन के होते हैं। 108 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं तो आपकी एक माला पूरी होती है और ऐसी कम से कम 25, 32, 50, 64 या 128 माला का जप निर्जला एकादशी के दिन अवश्य करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि घर पे अकेले आपके लिए जप करना मुश्किल हो रहा है तो आप आसपास के किसी मंदिर में जाकर कर सकते हैं या फिर आपके साथ जिन भक्तों ने निर्जला एकादशी का व्रत रखा है ऐसे 3-4 भक्त एक साथ मिलकर भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हैं। उसके बाद सुबह 7 बजे भगवान के दर्शन खुलते हैं। इस्कॉन के प्रत्येक मंदिरों में सुबह 7 या 7:30 के आसपास दर्शन आरती होती है, जहाँ पर भगवान के सबसे पहले श्रृंगार दर्शन करवाए जाते हैं। भगवान के श्रृंगार दर्शन करने के लिए आप मंदिर जा सकते हैं या फिर ऑनलाइन उसका दर्शन कर सकते हैं। अब देखिए, पूरा दिन आपके पास है, इसलिए अपने दिन को अच्छे से प्लान कीजिए और वो कैसे करना चाहिए इस विषय में हमने निर्जला एकादशी की दिनचर्या का संपूर्ण विस्तृत वीडियो आपको बनाकर दिया है। वो आप देखिए। उसमें जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि आपको अपने टाइम को या फिर उस आध्यात्मिक चीज़ को या प्रवृत्ति में थोड़ा फेरबदल करना है तो वो आप कर सकते हैं। अपनी अनुकूलता और समय के अनुसार आप अपनी दिनचर्या बना सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को अवश्य देखिएगा, उससे आपको कुछ आइडिया लग जाएगा कि पूरा दिन आपको क्या करना है। अब उससे पहले एक बार ये तय कर लीजिए कि आप निर्जला एकादशी का व्रत कैसे कर रहे हैं। निर्जला का अर्थ है बिना जल के किया गया व्रत। सामान्य रूप से एकादशी में जल, दूध इत्यादि लिया जाता है, लेकिन वर्ष में आने वाली ये एक एकादशी ऐसी होती है जिसमें अन्न के साथ साथ जल का भी त्याग किया जाता है। लेकिन सभी के लिए ये निर्जल व्रत रखना संभव नहीं होता है। तो विकल्प क्या है? 2 विकल्प हैं। या तो आप अगर स्वस्थ हैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आपको लगता है कि आप संपूर्ण निर्जला व्रत रख सकते हैं तो आपको निर्जला व्रत ही रखना चाहिए, यानी बिना अन्न का एक दाना लिए, बिना जल लिए। उसे कहते हैं पूर्ण निर्जला उपवास। आप ऐसा पूर्ण निर्जला उपवास कर सकते हैं। या फिर दूसरा है आप आंशिक उपवास कर सकते हैं, जिसमें फल, जल या दूध लिया जा सकता है। लेकिन ये तभी करें अगर आपका स्वास्थ्य अनुमति नहीं दे रहा है, शारीरिक रूप से बीमार हैं, स्वस्थ नहीं हैं, तभी आपको आंशिक उपवास करना चाहिए।
गर्भवती महिलाएं, बीमार व्यक्ति, बुजुर्ग जिन्हें डॉक्टर ने किसी भी उपवास के लिए मना किया है, ऐसे लोगों के लिए निर्जला एकादशी का उपवास बिना अन्न और जल के नहीं रखना चाहिए। गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं, या फिर जो बीमार हैं या फिर जो वृद्ध हैं, ऐसे लोग निर्जला एकादशी के दिन जल, दूध, फल या फिर एकादशी प्रसाद ले सकते हैं। लेकिन इन सब को भी किसी भी हालत में अन्न नहीं लेना चाहिए। अन्न या फिर अन्न से बने हुए कोई भी खाद्य पदार्थ बिल्कुल भी ना खाएं। भले ही ये सभी लोग संपूर्ण अन्न और जल का त्याग करके निर्जला उपवास नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसे सभी लोगों को भगवान का नाम यानी हरे कृष्ण महामंत्र तो अधिक से अधिक करना चाहिए और निर्जला एकादशी की कथा और भगवान की अन्य कथाओं को भी अवश्य सुनना चाहिए। उन्हें उस दिन भगवान की सेवा भी अधिक करनी चाहिए। संपूर्ण दिन में भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम का पाठ करना चाहिए। अब देखते हैं कि संध्या पूजन कैसे करना है। तो शाम के समय पूजा करने से पहले स्नान कर लीजिए। वैसे भी गर्मी का समय है, तो अगर आपने निर्जल उपवास रखा है तो शीतल पानी से स्नान करना आपके लिए आरामदायक होगा। आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, शरीर में स्फूर्ति आएगी। इसलिए स्नान करें और फिर दोबारा भगवान की आरती करें, उन्हें धूप, दीप, पुष्प इत्यादि अर्पित करें। संध्या के समय अपने परिवार के साथ बैठकर कीर्तन जरूर करें। हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन भगवान के कर्ण को अत्यंत प्रिय है, इसलिए भगवान की प्रसन्नता के लिए ये कीर्तन करें। अगर आसपास किसी मंदिर में जाकर कर सकते हैं तो सबसे अच्छा है। इस्कॉन के अधिकतर मंदिरों में निर्जला एकादशी के दिन 24 घंटे के कीर्तन की व्यवस्था की जाती है। अगर ये संभव नहीं है तो आप कम से कम संध्या के समय कीर्तन अवश्य सुनिए। ऑनलाइन भी सुन सकते हैं। हम भी अपने चैनल पर निर्जला एकादशी के दिन कीर्तन वाली कुछ वीडियोस लाइव लेकर आने वाले हैं, उसे भी आप सुन सकते हैं। उसके बाद आप भगवान की कथाएं सुन सकते हैं, प्रवचन सुन सकते हैं, लेकिन प्रमाणभूत वक्ता द्वारा बताया गया। और ये सब कुछ करना इसलिए ज़रूरी है जिससे कि आपकी चेतना भगवान के ऊपर केंद्रित रह सके। अब अगर संभव है तो रात्रि में जागरण करें, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि एक रात्रि का जागरण निर्जला एकादशी के दिन हजारों वर्षों की तपस्या का फल दे देता है। इसलिए अगर संभव है तो आपके आसपास के भक्तों के साथ मिलकर निर्जला एकादशी की रात्रि में संपूर्ण रात्रि जागरण करें और जागरण करते हुए भगवान के पवित्र नामों का जप करें, कीर्तन करें, उनकी दिव्य कथा का श्रवण करें या फिर दिव्य ग्रंथों का पठन करें। मोबाइल, टीवी या मूवीज के साथ जागरण करने का कोई मतलब नहीं है। इससे तो अच्छा है कि आप विश्राम कर लें। अगर आपको लगता है कि आप जागरण नहीं कर पाएंगे तो आप विश्राम भी कर सकते हैं और अगले दिन फिर से ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी से उठ जाएं। अब देखिए, अगले दिन यानी कि 8 जून को निर्जला एकादशी का पारण करने का समय है सुबह 5:24 से लेकर सुबह 7:30 बजे के बीच में। तो आप फिर से सुबह मंगला आरती कर सकते हैं या फिर उसका दर्शन कर सकते हैं। और वैसे भी आपने निर्जला उपवास रखा होगा तो रात्रि में तो आप वैसे भी नहीं सो पाएंगे। इसलिए प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि से स्वच्छ होकर फिर भगवान की मंगला आरती का दर्शन करें या फिर घर में मंगला आरती करें। उसके बाद भगवान की दैनिक पूजा करें, उन्हें धूप, दीप, पुष्प इत्यादि अर्पित करें। उसके बाद तुलसी महारानी को जल अर्पित करें। भगवान के लिए सात्विक भोग बनाकर अर्पित करें, लेकिन उसमें तुलसी पत्र अवश्य रखिएगा। और फिर पारण करने की तैयारी करें। पारण से पहले किसी सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णव को घर पर आमंत्रित करें। उन्हें भगवान को अर्पित भोजन, प्रसाद, जल, ठंडे पदार्थ इत्यादि अर्पित करें और फिर अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान दक्षिणा अवश्य दें। अगर आप अपने घर में किसी ब्राह्मण या वैष्णव को आमंत्रित नहीं कर सकते तो आप मंदिर में जाकर भी ये दान दे सकते हैं। दान देना अत्यंत आवश्यक है और वो क्यों आवश्यक है इसके ऊपर हमने एक बहुत विस्तृत वीडियो बनाया है, वो भी आप हमारे चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। उससे आपको पता चल जाएगा निर्जला एकादशी के दिन दान क्यों दिया जाता है और क्या क्या चीजें दान में दी जा सकती हैं। अब समय है आपके स्वयं के पारण करने का। पारण करते हुए भगवान के सामने हाथ में गंगाजल लीजिए और इस पारण मंत्र का उच्चारण अवश्य कीजिए। अज्ञानतिमिरन्धस्य व्रतेनानेन केशव प्रसीद सुमुखो भूत्वा ज्ञान दृष्टि प्रदो भव। अर्थात मैं अज्ञानता के अंधकार में हूँ, हे केशव, हे प्रसन्न मुख भगवान,
इस दोष रहित व्रत से प्रसन्न होइए और मुझे ज्ञान चक्षु और आपकी शुद्ध भक्ति प्रदान कीजिए। अगर इस व्रत के पालन में मुझसे कोई त्रुटि रह गई हो तो मुझे क्षमा कीजिए। इस प्रार्थना को आप भगवान के सामने उच्चारण कीजिए। अगर आपकी कोई और इच्छा है तो वो भी आप इस समय भगवान को बता सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, निर्जला एकादशी का पारण समय है, उसी के अंदर आपको ये सभी चीज़ें करनी है और आपको स्वयं भी इस व्रत का पारण निर्धारित पारण समय के अंदर ही करना है। क्योंकि अगर निर्धारित समय में एकादशी व्रत का पारण नहीं किया जाता तो एकादशी व्रत का समस्त फल नष्ट हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं एक गुड न्यूज़ की। आखिर 3 साल बाद फिर एक बार हम आपके लिए वही विशेष आत्मसात कोर्स लेकर आ रहे हैं। हमारी लाइफ की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का रियलिस्टिक सॉल्यूशंस भगवत गीता से कैसे मिल सकता है, यही चीज़ हम सीखेंगे 18 सत्रीय इस आत्मसात कोर्स के अंदर। ये कोर्स सिर्फ महिलाओं के लिए है। विमेन कैन रजिस्टर देमसेल्व्स। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उस गूगल फॉर्म को भर के आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं इस कोर्स के लिए। कोर्स से जुड़ी हुई और भी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। भगवत गीता तो हम कई बार पढ़ते हैं, लेकिन उनमें भगवान के द्वारा बताई गई शिक्षाओं को हम अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं, और वो भी आज के आधुनिक समय में भगवान की वो शिक्षाएं हमारे जीवन में कितनी प्रैक्टिकल हैं, हम उसे अपने जीवन में कैसे आत्मसात कर सकते हैं। यही विषय है हमारे इस 18 सत्रीय भगवत गीता कोर्स का, जिसका नाम है आत्मसात। तो जल्दी कीजिए, आज ही अपने आप को रजिस्टर करें इस कोर्स के लिए। ये कोर्स हम आने वाले दिसंबर महीने में स्टार्ट करने वाले हैं। सीटें बहुत लिमिटेड हैं, इसलिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पर आपका रजिस्ट्रेशन दर्ज किया जाएगा। तो अगला नोटिफिकेशन आने की वेट मत कीजिएगा, आज ही अपने आप को रजिस्टर करवाइए। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस कोर्स को करने के बाद आपको भगवत गीता से जुड़ी हुई ऐसी शिक्षाएं और ऐसी इंसाइट्स मिलेंगी जिसके बारे में ना आपने कभी सुना होगा और ना सोचा होगा। महिलाओं के लिए ये कोर्स बहुत ज़्यादा यूनिक, प्रैक्टिकल और बेनिफिशियल होने वाला है। तो जल्दी से अपने आप को और अपने फ्रेंड्स को इस कोर्स के लिए रजिस्टर करने के लिए प्रेरित करें। इस कोर्स की संपूर्ण जानकारी और गूगल फॉर्म का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जाकर फिल कर सकते हैं। पारण करने के बाद तुरंत ही भारी भोजन मत लीजिए। जिन्होंने निर्जला किया है वो तो सिर्फ थोड़ा सा चरणामृत लेकर पारण कीजिए। उसके बाद नींबू पानी लीजिए, गुड़ पानी, नारियल पानी इत्यादि चीज़ें ले सकते हैं। अगर दूध लेना है तो दूध में ज़्यादा पानी मिलाकर लीजिए और थोड़ा थोड़ा लीजिए, ताकि आपके पाचन तंत्र की सभी प्रक्रियाएं सुचारू रूप से गतिमान हो सके और आपको कोई शारीरिक स्वास्थ्य की समस्या ना आए। प्रयास करें कि शुरुआत में तो सिर्फ नारियल पानी, गुड़ पानी, नींबू पानी यही लीजिए और फिर 2 घंटे बाद मूंग दाल की खिचड़ी या फिर दाल, ऐसा कोई सात्विक और हल्का फुल्का आहार ले सकते हैं। निर्जला एकादशी के ऊपर एक विस्तृत पारण वीडियो भी हम बनाएंगे। उसे सुनने के लिए आपके अपने चैनल उपदेश अष्टकम को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए। अब देखिए, निर्जला एकादशी वर्ष में सिर्फ एक बार आती है, लेकिन इसका फल असंख्य जन्मों को पवित्र बना देता है। इसलिए अगर एक बार आपने ये निर्जला एकादशी का व्रत अच्छे से कर लिया तो फिर यमराज भी आपका नाम अपने रिकॉर्ड से हटा देंगे और उसके बजाय विष्णु दूत सुवर्ण रथ लेकर आपको लेने आएंगे। तो इसलिए आने वाले इस पांडव निर्जला एकादशी के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए, शरीर से और मन से। और हमें विश्वास है इस निर्जला एकादशी का पूर्ण नियम के साथ पालन करने के बाद आपको एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभव होगा। उसे आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, बाकी सभी लोगों को भेज दीजिए। इस वीडियो को शेयर करने से आप भी निर्जला एकादशी का प्रचार करने में अपना हाथ बटा रहे हैं। याद रहे, निर्जला एकादशी अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसलिए उसका पालन करना भी उतना ही आवश्यक है। और हम आपसे मिलेंगे निर्जला एकादशी से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ, जो शास्त्र सम्मत भी होगी और सरल भी होगी। हरे कृष्णा।